बिहार में चुनाव हो रहा था, जी तो आपने नहीं सुना कि गैस सिलेंडर से लेकर के पहले गैस सिलेंडर 450 का मिल रहा था, जी ठीक है? जी, हम लोग कांग्रेस का आदमी थे पहले। हाँ, 450 से कितने का हुआ तुम्हारे यहाँ? 600। कितने कितने मिल रहा है? अभी अभी 1050। 1050 का मिला, ठीक है। 450 कहाँ 1000? तो आपको वोट देने से पहले आपको चेतना चाहिए था कि मुझे वोट कहाँ देना है जहाँ हम सुरक्षित रहें। तो आप लोगों ने वोट क्यों बीजेपी के माध्यम से नीतीश को दिया, बताइए जी बताइए। नीतीश हुआ बहुत अच्छा काम किया था और रोड वोड से हर कुछ मतलब दिया था, बिजली से लेकर, इसीलिए उसको वोट दिए थे हम लोग परिवार को। अच्छा, वोट दिए थे, मैंने विकास उन्होंने किया, बहुत अच्छा विकास जी किया जी, बहुत अच्छा किया बिहार के अंदर में। बिहार के नाम अंदर। करेंगे। जी, तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी बीजेपी के मोदी का साथ में मिला हुआ है साला को, मोदी उसको बंदी बना के रखा हुआ है। तो तब ये लोग चिल्ला रहे थे कि नीतीश को लोग बंदी बना लिए हैं, नीतीश बोल नहीं रहे। मोदी अच्छा नहीं है भाई, मोदी जास्ती कचरा है। जरे हमारा फ्रेंड लोग बोलता है मोदी अच्छा है। कौन कह रहा था? केरला का आदमी। क्या कह रहा था? वो आरएसएस वाला आदमी है ना। हाँ, इसी मोदी अच्छा बोल रहा है। फिर मोदी अच्छा बोल रहा है। पेट्रोल नहीं मिल रहा है अभी केरला में, जगह जगह पेट्रोल पंप पे मिलता है, कहीं कहीं मिलता नहीं है। अच्छा, तो गैस तो मिल रही है सब जगह, बता रहे हैं। जी मिल रहा है, लेकिन वो वहाँ ऑनलाइन हम किए हैं घर वाला गैस, अभी तक मिला नहीं। 6 दिन 7 दिन हो गया होगा। जी, तो ये बताइए, जो 10,000 रुपये इन्होंने दिया था, अच्छा ये बताइए, मैं एक जानकारी और लेना चाहता हूँ। जो बिहार वहाँ पे जीते, नीतीश जी जीते, तो क्या नीतीश का विकास था या 10,000 रुपये जो खातों पर महिलाओं के डाले उस कार्ड वो लोगों ने दिया, ये बताओ। ये वोट उसको इसलिए दिया था, वो विकास किया था, रोड बनाया था, बहुत सारा सामान मतलब जो है स्कूल से लेके हर कुछ से लेके वो मतलब जो है काम अच्छा किया है। नीतीश को कभी कोई गलत नहीं बोल सकता, वो बहुत अच्छा पाया, वो पार्टी अच्छा है, आदमी अच्छा है, गुड है। लेकिन वो जब से बीजेपी और क्या बोलते हैं अमित शाह और इसका पीछे पड़ा है, ये के साथ फ्रेंड किया है, तब से मतलब जो है बिहार का विकास करना छोड़ दिया। तो 10,000 में सबको खरीद लिया बीजेपी। काहे में? 10,000 में सबको खरीदा है। मेरा घर में 10,000 दिया था, सब वोट दे दिया, खरीद लिया। और मेरा पड़ोसी का घर में 10,000 दिया था, उसको खरीद लिया। मैंने 10,000 रुपये दिया, खरीद लिया। 10,000 में खरीद लिया हम लोग। हम लोग सोचे कि 10,000 दिया, गिफ्ट दिया है। हाँ, नीतीश कुमार दिया है। हम लोग सोचे नहीं कि वो मोदी दिया है पैसा। हाँ, ये सोच के वोट नहीं डाले हैं। वो विकास किया था, इसलिए हम लोग दिल से वोट डाले थे कि यार चलो अच्छा आदमी है, वो तो अच्छा काम किया है, रोड भी बनाया, हम लोग का घर तक भी रोड बना के दिया जी। हर कुछ मतलब काम अच्छा किया है जी, इसलिए सब लोग वोट दिया उसको, नीतीश। अच्छा ये बताइए, इस बार क्या फिर नीतीश को? केरला में पूरा कांग्रेस आएगा, जितना सीट है पूरा कांग्रेस आएगा। केरला में भी कांग्रेस आएगी? क्यों? हाँ, इस बार कांग्रेस केरला में आएगा, बंगाल में कांग्रेस आएगा, टीएमसी का साथ गठबंधन रहेगा ना, तो टीएमसी को सरकार नहीं बना पाएगा इस बार। हाँ, तो क्यों भी घर है हमारा? नहीं, ऐसा क्यों? हेलो, ऐसा काहे के लिए? बीजेपी थोड़ा सीट लेके आएगा इस बार, थोड़ा सा जाएगा बीजेपी, उधर घुसेगा। नहीं, बीजेपी जीतेगी? नहीं, बीजेपी नहीं जीतेगी। बीजेपी नहीं जीतेगी? नहीं। अच्छा, ये कांग्रेस और टीएमसी का हवा है। जी, कांग्रेस की हवा है यहाँ, कांग्रेस की इस बार दिल से हवा है। अच्छा, दूसरी बताओ, अच्छा इस बार अगर चुनाव होंगे, फिर बिहार में होंगे, तो किसको वोट दोगे? नीतीश को दोगे, बीजेपी को दोगे, किस पार्टी को दोगे बिहार में? हम सिर्फ आरजेडी को वोट डालेंगे, तेजस्वी यादव को, बस। क्यों? इस बार आरजेडी मतलब जो आरजेडी, हम जो है, हम मेरा परिवार के अंदर में हम सिर्फ अभी कांग्रेस में है, ठीक है। अभी आपको सही बात रिजल्ट बताते हैं। इस बार घर का परिवार सबको वोट दिया, मतलब जो है ये क्या बोलता है, बीजेपी को वोट डाला है, ठीक है जी, बीजेपी को वोट डाला है जी। और उसके बाद हमारा फैमिली के अंदर में पूरा आदमी बीजेपी डाला, 250 वोट जी। मैं सिर्फ कांग्रेस में डाला, मेरा पास स्क्रीन शॉट भी है, मोबाइल छुप के से लेके गए थे, मोबाइल भी चेक कर रहा था। नहीं, मैं चेक करने कांग्रेस में डाले थे बस। मेरा उद्देश्य किसी के नहीं, किसी को दिए वोट तो आपकी स्वतंत्र है, लोकतंत्र में आप दे सकते हो किसी को। मोबाइल लेके नहीं जाने दे रहा था, पुलिस लोग चेक कर रहा था, मोबाइल छुपा के लेके गए, ले जाकर फोटो करके रखे, वोट डाले तो।
अच्छा, नहीं नहीं, मेरा कांग्रेस से, सपा से, बसपा से, भाजपा से मुझे कोई लेना देना नहीं। केवल लेना देना ये है कि आप लोग जानते थे कि जो ये नीतीश कुमार हैं, लोग जनता में साफ साफ लोग कह रहे थे कि इस तरीके के नीतीश कुमार को ये भाजपा वालों ने बंधक बना लिया है, नीतीश कुछ बोल नहीं रहे हैं और वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लोग कह रहे थे। नहीं कह रहे थे, हम लोग सोचे कि नहीं, उसको वही रहेगा, दिल से वही रहेगा। अब क्या बिहार का मन है ये बताओ? इस बार जो है तेजस्वी यादव को वोट डाला जाएगा। कांग्रेस का साथ गठबंधन रहेगा तो तेजस्वी जी को इस बार वोट झाड़ के मिलेगा। अच्छा, अगर कांग्रेस का गठबंधन अगर कांग्रेस का गठबंधन रहेगा तो, और अगर कांग्रेस का गठबंधन नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो लास्ट में वो एमआईएम को चुनेगा, जो ईमानदार पार्टी है। जो बात है, जो गरीब के लिए, हिंदू मुस्लिम दलित पिछड़ा सबके लिए जो आवाज उठाता है, ओबीसी का कैंडिडेट को वोट मारेगा। सरकार बने ना बने ऐसा ही होगा। अच्छा, ओबीसी कांग्रेस का सरकार आए ना आए, लास्ट में वही करेगा, उसी में वोट डाला जाएगा। किसमें? अरे क्या बोलता है, पतंग किसकी है? वही आवाज उठाएगा, दूर से हैदराबाद से ही उठाए, लेकिन उठाएगा तो। अच्छा, ओसी करेगा जी, ओसी को वोट दोगे? चलिए, लास्ट में उसी में वोट डाला जाएगा। क्या करेगा आदमी लोग, हिंदू सब भी डालेगा, हिंदू देखेगा कि वो अच्छा पार्टी है, वो सबके लिए आवाज उठाता है, वही करेगा लास्ट में। अच्छा, तो अगली बार आप नीतीश को नहीं वोट दोगे, भाजपा को वोट नहीं दोगे, और अगर नीतीश और कांग्रेस गठबंधन नहीं किया तो आप ओवैसी को वोट दोगे? हाँ, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने वादों पर मुकरती जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर जो हम ये कहेंगे कि बीजेपी जो है ये झूठ पार्टी है, वो हिंदू मुस्लिम करवा के देश को दंगा करवाना चाहता है, यही मेरा विचार है। इसीलिए हाँ, वही विचार है। तो वो हिंदू को फ्रेंड बनाता है, मुस्लिम को छोड़ता है, क्रिश्चियन को छोड़ता है, पंजाबी को छोड़ता है। ऐसा वाला व्यक्ति को इंडिया से भगाएंगे, जैसे शेख हसीना को भगाए थे, वैसे इंडिया का हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी भागना पड़ेगा। श्रीलंका में जैसा हुआ, नेपाल में जैसा हुआ, ऐसा हमारा इंडिया में करने वाले सब करेंगे, पब्लिक करेगा, उसको मिलने के ही बाद ही करेगा। मोदी जी तो छुप के घूमता है ना, सामने तो नहीं आता है। तो मन का बात हम लोगों का मन का बात क्या सुनेगा? वो तो सिर्फ वो क्या बोलता है, वो रेपिस आदमी है, मोदी खचरा आदमी है। वो बाहर कंट्री में जाता है, जाके गलत व्यवहार करता है अपना बीवी को। जो आदमी बीवी का नहीं हो सका, वो हमारा देश का कैसे हो जाएगा? वो जो फैमिली का वो नहीं हो सका तो ये बात पहले नहीं जानते थे, जो हमने फैमिली का नहीं हुआ, परिवार का नहीं हुआ, देश का क्या होगा, तो पहली बात ये नहीं जानते थे तुम लोग? हम लोग सोचे कि आपके बाद मोदी सरकार अच्छा आदमी है, जैसे कि हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुने थे, ठीक है, पहले सुन लीजिए। जब चुने थे हम लोग सब जैसे, तो हम लोग सोचे कि अच्छा आदमी होगा। हमको क्या पता था कि आरएसएस का आदमी है, ये मतलब गॉडसे का ही आदमी है सेम। जो मतलब जो पहले हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, जब से मोदी जी आया तब से हिंदू मुस्लिम शुरू हुआ, तब आने के बाद से शुरू कर दिया। अच्छा, तो नहीं, ये तो गॉडसे को मानते हैं। कौन? हम लोग गॉडसे को नहीं मानते। मोदी जी हाँ, गॉडसे को मानते हैं। गॉडसे का ही नहीं, मोदी जी कह रहे थे, मोदी तो कह रहे थे, योगी कह रहे थे, और वहाँ पे जा करके गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल में कहा था कि सीमांचल की जनता के लिए एक स्पेशल पैकेज तैयार किया जाएगा जो सीमांचल का विकास होगा। तो क्या सीमांचल का विकास हुआ? नहीं, सीमांचल को वो मौत से बदतर करके रख दिया। क्यों? वो आरएसएस का आदमी, गॉडसे का आदमी, वो विचारधारा लेके चलता है, इसीलिए। नहीं, तो जो सीमांचल में की बात कर रहे हो, सीमांचल क्षेत्र की बात कर रहे हो, तो सीमांचल एरिया की बात कर रहे हो, उन्होंने सीमांचल में ही बोले हैं अमित शाह जी। जी हम जी। तो क्या सोच करके आप लोगों ने क्या सोच करके दिया कि सिलेंडर इतना महंगा हो सकता है, पेट्रोल के लिए मारामारी होगा? क्या आम जनता को लाइन में लगना पड़ेगा?
क्या आपने सोचा? जी, लाइन में लगा के रख दिया अभी। और बता रहे हैं कि गैस सिलेंडर सब जगह उपलब्ध है, तेल भी सब जगह उपलब्ध है। ये सरकार के बयान हैं और आप कह रहे हो मुझे गैस सिलेंडर नहीं मिलता। 5 दिन, आज के दिन से खाना नहीं खाए हो? 10 दिन से। 10 दिन से खाना नहीं खाए हो। अब आप 10 दिन से खाना नहीं खाए हो तो क्या खाते हो वहाँ पे? वो केला खाते हैं और कच्चा वो चना सब उसको भिगा के वही नमक से खाते हैं। तो आप रहने वाले पूर्णता कहाँ के हो और आप इस बार कहाँ रह रहे हो, इस वक्त कहाँ रह रहे हो, जरा कृपया बताने कष्ट करें। जी केरला में रहते हैं, सीमांचल के घर है। सीमांचल में घर, बिहार में घर है, सीमांचल बिहार में घर है जी, और केरला में आप काम करने आए हैं। तो आप कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हो अपने परिवार? टोटल परिवार का टोटल हम लोग फैमिली के अंदर से 10 आदमी काम कर रहे हैं। 10 आदमी काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप वहाँ पर गैस मिलने में क्या दिक्कत है? गैस नहीं मिल रहा है सर। गैस नहीं मिल रहा। तो आपने इस संदर्भ में किसी से बात किया वहाँ के जिसको वोट दिए थे, क्षेत्रीय विधायक को या क्षेत्रीय नेता को दिया था, उसका तो नंबर आपके पास होगा? जी 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 वोट दिए थे, उसी को कॉल किए थे तो वो बोला कि अभी महंगा से खरीद के खाना पड़ेगा, ऐसे बोलता है। क्यों? क्यों बोलता है? अभी नीतीश कुमार को बंदी बना लिया और ईरान इराक का साथ में वो आए, मतलब जो है वो इजराइल के साथ चला गया, इसलिए डीजल पेट्रोल गैस सब बंद कर दिया था हमारा इराक का ईरान का। तो इस बार तुम चाहते हो कि फिर चुनाव हो और बीजेपी नहीं देंगे इस बार, नीतीश कुमार को भी नहीं देंगे वोट कोई आदमी। तो किसको दोगे? अभी नीतीश कुमार बंदी बना लिया जो, उसको अभी वोट देंगे तो सिर्फ तेजस्वी यादव को वोट देना है बस। या लास्ट में अगर तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं आता है तो लास्ट में हम लोग वोट इसी को देंगे, क्या बोलता है, पतंग में वोट डालेंगे। पतंग किसकी है? पतंग ओबीसी का है, लेकिन क्या करेंगे, किसी को भी वोट देगा आज तक अभी फायदा ही नहीं मिल रहा है अभी। तो अगर ओबीसी नहीं, आप लोगों ने ओबीसी को वोट दिया, वहां पे कई सीटें जिताया है, तो ओबीसी को फोन करो को, तो भैया क्यों नहीं मिल रहा है? तो हम तो तुम्हारे यहाँ रह रहे हैं, आप हिमाचल तो वो क्षेत्र का सांसद है, उस क्षेत्र का नेता है, बड़ा नेता है, उससे कहो कि भाई तुम्हारे क्षेत्र में गैस क्यों नहीं मिल रही? जी जी है जी जी बोलो, कॉल करना पड़ेगा भाई, कॉल करिए ना। उस क्षेत्र में जिसको आपने वोट दिया है और देने के बन बना रहे हो, तो उससे कहो कि भाई हमको दिलाओ। बोलो भाई, भाई आप जहाँ है उस जहाँ रह रहे हो वहाँ पर ओबीसी का क्षेत्र है ना? जी सर। तो ओबीसी से कहो भैया हमको दिलाओ। जी हमारा घर से गैस खत्म हो गया, बुक किए अभी तक मिला भी नहीं, बोलता है मिलेगा मिलेगा। भाई साहब मैं बताना चाहूँ, आप जब तक जात देख करके, जब तक अपना स्वार्थ देख करके वोट देते रहोगे तो कभी गैस के लिए, कभी मजदूरी के लिए, कभी खेती के लिए, कभी आपको दौड़ना पड़ेगा शिक्षा के लिए। जी हमें वोट जात देख करके नहीं, हमें वोट विकास देख करके देना होगा, हमें वोट अच्छे आदमी को चुनना होगा। सोच लीजिए सर। जी जी। अब मैं बताना चाहूँगा, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आपने देखा होगा जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री था तो ना जाने कितने शिक्षकों की भर्ती हुई थी। जी 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 हुई थी जी। और जब ते नीतीश अकेले हो गए, एक भी बताओ शिक्षक भर्ती किया गया? नहीं, सबको नौकरी से हटाया गया, नौकरी का पैसा भी नहीं मिला अभी बिहार में। तो जो नौकरी का अभी मिला नहीं है, बोला मिलेगा नौकरी में बिहार का नौकरी हमारा ही लेके हम को देगा। नहीं तो अब देगा, अब आपको लेगा तो आपको देगा, तो आपको अच्छी सरकार को चुनना चाहिए, चाहे वो तेजस्वी हो चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस कह रही थी कि हम लोगों को रोजगार भी देंगे, लोगों का विकास भी कराएंगे, तो आप लोगों ने भरोसा कांग्रेस पर नहीं किया। नहीं हम लोग का फैमिली का आदमी को नहीं किया, 10,000 में भी किया। हाँ तो इसीलिए वो कांग्रेस भी डाले। नहीं अब 10,000 आपने लिया है तो 10,000 तो भाई आपसे इधर लिया, इधर तो दे लेगा ना जी। जो आपसे इधर से दिए है उधर से लेगा, तो भाई बुरा क्या है? आज गैस सिलेंडर आप बता रहे हो कितने का गैस सिलेंडर बिक रहा है भैया? 4500, 5,500, 3,800। अब 3,800, 5,500 का गैस सिलेंडर मिल रहा है। अब जरा गौर करिए, आपको जो 10,000 रुपये लेकर के आपके परिवार की वोट लिया है, तो आपको आज गैस 5,000 का खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो भैया जब आपने तब नहीं सोचा, एक कहावत है, अब पछताए क्या होता है, चिड़िया चुग गए खेत। सुने नहीं सुने? जी जी जी। तो इसके जिम्मेदार भाई साहब आप हो, इसके जिम्मेदार आपका स्वार्थ है।
आपने 10,000 रुपये लिए हैं, अब पछताने से कुछ नहीं होता है। बोलो, क्या आप वो वोट वापस ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। क्या आप आज उस नेता कह रहे, उसी नेता को फोन कर रहे हो, कह रहा है क्या कह रहा है, गैस आपको खरीदना पड़ेगा, महंगी लेना पड़ेगा। मोबाइल में फोन भी रिसीव नहीं कर रहा अभी। हाँ, वोट लेने के टाइम में वो घर में आ जाता था, वोट भाई हम को देना जी। वोट लेने के बाद सब बदल गया, अभी बदल गया, क्या बोलेंगे, बदल गया। कॉल रिसीव नहीं कर रहे, व्हाट्सएप में रिप्लाई नहीं है, फेसबुक इंस्टाग्राम में फेसबुक में रिप्लाई नहीं है, देता है कोई। पहले मतलब रिप्लाई देता था, कॉल आता था, बोलता था, अभी कुछ नहीं है। नहीं तो पहले आपको कॉल फेसबुक पर भी कॉल देता था, आप फ़ोन नहीं उठाता है। तो जब बेईमान आदमी को जानते हो आप, बेईमान हो, कोई व्यक्ति बेईमान होता है, वो जब तक आपसे पैसा नहीं ले लेता है, जब तक आपसे वोट नहीं ले लेता है, जब तक आपसे कोई सामान नहीं ले लेता है, तब तक आपसे फ़ोन करता है, बात करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है। और जब वो बेईमान आदमी आपसे सामान ले लेता है या वोट ले लेता है, फिर आपकी तरफ मुड़ करके नहीं देखता है। देखता है? नहीं देखता है। तो आप इस बार देखिए, आपको बेईमान की और ईमानदार की पहचान करनी होगी ना। हाँ जी जी। तो आपको करनी अगर नहीं करोगे तो इसी तरीके से आज 5500 का गैस सिलेंडर खरीदने को मजबूर हो, कल यही गैस सिलेंडर 11,000 का खरीदने को मजबूर होगे, क्योंकि आपने गलत वोट दिया था। एक महापुरुष ने कहा था वो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। अब अभी आप कह रहे थे कि अगर नहीं होगा तो हम पतंग को वोट देंगे, जातवादी हो जाओगे। आप मुस्लिम हो तो जात का वोट दोगे, क्यों? उनसे आप पूछिए भाई, वहां पर आपके इन दल के लोग जीते हुए हैं ना जी, और वो विधानसभा में क्या आवाज उठा रहे हैं? कमरुल होदा को वोट डाले हम, घर का आदमी। अरे भाई आप बताइए, जो ओवैसी के वहां पर कितने लोग जीते हैं? 4 आदमी। 4 आदमी सीटें निकाले, 4 आदमी जाके विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं? नहीं कर रहा है, तब घर में सोया हुआ है ना। और जब सोया हुआ है, ओबीसी भी सोया हुआ है, तो आप ओबीसी को वोट देना चाहते हो। कल आप हमको वोट दे दोगे तो हम भी सो जाएंगे। तो आप उनसे पूछिए, अपनी वोट इतनी कमूली वोट होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 2 चीज़ें बहुत सोच समझ करके देना चाहिए, एक वोट और एक बेटी। अगर वोट गलत जगह पर दे दोगे तो आप 5 साल पछताओगे, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर हो जाएगी। आप 5 साल विकास के लिए पीछे हो जाओगे, ठीक। और यदि आपने गलत आदमी के यहाँ बेटी की शादी कर दी, दरुआ के यहाँ कर दिया, शराबी के यहाँ कर दिया, बदमाश के घर में कर दिया, तो आए दिन पुलिस आएगी, वो जेल जाएगा, और या वो दारू पी करके आपके बेटी को मारेगा, तो बेटी का जीवन नर्क हो जाएगा। इसलिए वोट बहुत सोच समझ करके दीजिए, विकास वाले को दीजिए, और भरोसा करिए राष्ट्रीय पार्टी को दीजिए। और धन्यवाद।